तो हेलो बच्चों आज आपका स्वागत है आपके फिर से अपने चैनल पर जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो जैसे कि हमारी पेपर सीरीज़ चल रही है तो आज मैं फिर आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ हमारा पेपर जिसका नाम है ईवीएस, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। तो बेसिकली मैंने जो सिलेबस की वीडियो थी वो भी अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको होल सिलेबस जो था वो डिस्क्राइब किया था उस वीडियो के अंदर, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे। और जैसे जैसे मैंने ये पेपर भी नोटिस किया तो इसमें वही टॉपिक ज़्यादातर आए थे जो मैंने बोला था कि जिनमें से ज़्यादातर आ सकता है। तो बेसिकली पहले मैं दिखा दूँ, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपका एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है ये। 1 आवर 45 मिनट्स का है। पार्ट ए के लिए 1 आवर एंड पार्ट बी के लिए 45 मिनट्स। वाइल ऐसा कुछ नहीं है कि आप ए या बी पार्ट के लिए किसी के लिए भी लगाओ, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो बस उस हिसाब से करो। 50 मार्क्स का था मैक्सिमम, जिसमें पार्ट ए 30 मार्क्स का और पार्ट बी 20 मार्क्स का था। ठीक है, अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि क्या जो मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाई थी वापस जाके देखना, जो मैंने टॉपिक बोले थे उन्हीं में से ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। तो इसीलिए फॉलो किया करो या सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कहते हैं ना राज जो है पता चल जाए पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। सो बेसिकली पार्ट ए की अगर बात करें तो लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यानी कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं 3 क्वेश्चंस में से। तो पहला जो पार्ट ए होगा उसमें आपकी हर चीज़ आएंगी, खासकर ईवीएस के पेपर में यही पैटर्न इस साल फॉलो किया गया है, और पहले भी ऐसे ही आता है कि ईवीएस के पेपर में ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस और फिलअप्स ये भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आप क्वेश्चन 1 में भी वही देखोगे, और ये कंपलसरी था करना। डिफाइन द फॉलोइंग नॉट मोर देन 25 वर्ड्स एनी 5। So there are 6 options given here in your paper, on which you have to write a short note, not more than 25 words, in which there is hydrosphere, homeostasis, grassland, land degradation, fossil fuels and pollutant. So यहाँ पे 6 आपको देख रहे हो, जैसे कि आप दिए हैं, आपको कोई से भी 5 करने हैं। ट्रू फॉल्स आ रखा है बी पार्ट में, 5 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। अगर हम एग्ज़ाम की दूसरी तरफ बढ़ें तो इसमें फिर आता है आपका क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। प्राइमरी सक्सेशन ऑन बैरन लैंड, ये आया है सक्सेशन के टॉपिक से, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये बेसिकली वही है कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स में आपको डिस्क्राइब करने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस आंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि मानवीय कॉजेज़ क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, मानव की क्या गतिविधि से डिफॉरेस्टेशन होता है। और इसी का बी पार्ट है ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन है। ये भी डिफॉरेस्टेशन जो है ये तो बेसिकली दूसरी यूनिट से है, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में ब्रीफ दिया हुआ था। Fourth question, discuss the various steps and measures that need to be taken for conserving water in agriculture areas and metropolitan cities. Basically, environment science is a subject in which you can make answers by your own. So basically it's a very natural or very general subject on which you can solve the questions by your own capabilities or by your own creativity. So there is no tough, it is not tough to answer the questions, and it is not only that if you wrote the things that then you only can write the answers. So question fourth is this. Now there is 4 questions out of which you have to attempt any 2 questions. आफ्टर दैट पार्ट बी में आप देखोगे क्वेश्चन 5 जो है वो बेसिकली एक पैराग्राफ पे बेस्ड है, लेकिन पैराग्राफ पे एक्चुअली में बेस्ड नहीं था। मेन क्वेश्चन जो था वो यही था, आपको बेसिकली सजेशंस बताने थे, मेजर्स बताने थे इन सब पैरामीटर्स के लिए, जैसे वाटर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन। 6 क्वेश्चन जो था उसमें भी आपको ऐसी एक छोटा सा पैरा दिया है, लेकिन मेनली छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसको बांट दिया गया है। जैसे कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे कर सकते हो आप अपने कॉलेज में, और स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपोस्टिंग की जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। 7th क्वेश्चन इज़ अ वेरी बेसिकली आई कैन से दैट अ वोकेशनल टाइप क्वेश्चन. It is not based on rote learning, as based on diagram you have to answer the questions in this question. So very interesting question it is. सो दिस इज़ द क्वेश्चन। इसमें आपको देखिए जैसे कि एक इकोसिस्टम दिखा रही है, तो साफ सीधा पता चल रहा है छोटी छोटी ग्रासेस हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये कौन सी इकोसिस्टम हुई,
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और कौन सा हुआ उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम हुआ। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिए इस डायग्राम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन in this particular question number 7. So identify the type of ecosystem stating appropriate reason. So ecosystem, of course, this is the grassland ecosystem within the terrestrial ecosystem. Comment on the biotic and abiotic features of this ecosystem. So there are biotic features that are living, like the mule deer, hawk, flycatcher, prawn groom, jackrabbit, coyote, butterfly. These are the all biotic elements, and abiotic elements, like you can say that wind and sunlight, and these all are the abiotic components. On the basis of this diagram, draw a functional food web consisting of all the organisms shown in the diagram. Basically food web क्या होता है मैं बता देता हूँ. food web का मतलब होता है इंटरलिंक ऑफ फूड चेन्स, यानी कि जब बहुत सारी फूड चेन्स को मिक्स कर दिया जाता है तो उसे फूड वेब कहते हैं, विच मीन्स दैट फूड वेब रेफर्स टू द इंटरलिंक ऑफ वेरियस फूड चेन्स विद इन वन अनदर. बिकॉज अगर आप इन जानवरों के देखोगे तो जब आप इनकी फूड चेन बनाओगे तो बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं. जैसे कि हॉक भी बटरफ्लाई को मे भी खा सकता है, बाकी फ्लाई कैचर भी बटरफ्लाई को खा सकता है. ठीक है, तो ये सब पॉसिबल आउटकम्स है. तो जब इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, फूड चेन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के एक पैटर्न को डिफाइन करती है, लेकिन जो फूड वेब होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के क्रॉस सेक्शनल फूड चेन को डिफाइन करता है. ब्रीफली मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस बतानी है क्या होती है. तो ये पूरा आपका जो था ये EVS का पेपर था जो आपका 50 मार्क्स का था. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट A प्लस पार्ट B. पार्ट A इस कंसिस्ट 30 मार्क्स एंड पार्ट B कंसिस्ट 20 मार्क्स. सो बेसिकली ये एनालिसिस था. अगर आप सिलेबस वाली वीडियो को वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी हेल्पफुल वीडियो मैं जनरली बनाता हूँ. तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. ओके, थैंक यू.